आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, जिसको हम शॉर्टकट में वेस्पर थियरी के नाम से भी जानते हैं या VSEPR थियरी। ठीक। सबसे पहला पॉइंट, वेस्पर थियरी किस लिए दी गई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेस्पर थियरी। ठीक। सो विल रिमेंबर दैट वेस्पर थियरी हैज बीन गिवन टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ज्योमेट्री और व्हाट डू वी मीन बाय द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक, तो वाटर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमने ऑलरेडी रूल्स पढ़े हुए हैं। तो हम वाटर में ऑक्सीजन को ट्रीट करेंगे एज सेंट्रल एटम। ठीक। और उसके बाद इसके सराउंडिंग एटम्स हाइड्रोजन्स को रखेंगे। वी नो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा और इसके ऊपर बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिनको हम 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। ठीक है ना। नाउ जब मैं इस वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो मैंने अपने मर्जी से, अपने हिसाब से एक हाइड्रोजन को यहां रखा, एक हाइड्रोजन को यहां रखा। ठीक है ना। लेकिन असल में रियलिटी में जब हम वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, हम देखते हैं कि वाटर में ये 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है ना। इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। वाटर में ऑक्सीजन सेंटर पे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होगा, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज समवेयर हियर। ठीक। हाइड्रोजन एक यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे। ठीक है ना। नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, और अगर आप इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को आपस में जोड़ दें लाइक दिस, ठीक, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है। अगर आप इस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को देखें, इस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का नाम देते हैं हम, वी कॉल इट एज ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है ना। सो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के अराउंड 1 2 3 एंड 4 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का स्पेस में अराउंड द सेंट्रल एटम जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ज्योमेट्री। ठीक है ना। सो दैट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर टाइप ऑफ ए सिचुएशन। ठीक है ना। इस अरेंजमेंट को हम ज्योमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड इज शेप। शेप का मतलब क्या होता है? शेप का मतलब है अगर मैं इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दूं, ठीक है ना, इनको स्किप कर दूं। ठीक ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्किप करने के बाद अगर मैं देखूं एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां, ठीक, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। सो सिंपली मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। इट कैन हैव बोथ बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स as well as lone pair of electrons, or it may have only bond pair of electrons. ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री refers to the arrangement of all the electron pairs surrounding the central atom. जैसे कि वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के अराउंड 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल में है। ठीक। और इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट स्पेस में कैसे होता है? इट इज इन दिस फैशन, जिसको हमने टेट्राहेड्रल नाम दिया। ठीक है ना। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम इन स्पेस, that arrangement is what we call as the geometry of the molecule. ठीक। and what do we mean by the shape of the molecule? shape of the molecule का मतलब होता है सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पेस में अरेंजमेंट क्या है। ठीक। तो अगर मैं इन 2 को कंसील कर दूं, एक वाटर में एक हाइड्रोजन इधर होगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर होगा। ठीक। सो इस अरेंजमेंट को, जो कि V के फॉर्म में है, ठीक है ना, इस अरेंजमेंट को हम नाम देंगे शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। सो ज्योमेट्री रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, एंड शेप रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम ओनली।
ठीक है, तो पहला पॉइंट, दिस थ्योरी इज गिवन टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी geometry or shape of a molecule is decided by the total number of electron pairs surrounding the central atom। ठीक, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वही डिसाइड करेंगे ज्योमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी। ठीक, कैसे डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सेम चार्ज के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में क्या करेंगे? रिपल्शंस करेंगे। ठीक है ना, एंड यू नो अगर सिस्टम को स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो उसमें रिपल्सिव फोर्सेस क्या होनी चाहिए? कम। ठीक है, और मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी इख्तियार करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबसे कम हो। ठीक है, सो द ज्योमेट्री ऑफ और द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर। ठीक है ना, एंड द मॉलिक्यूल टेंड्स टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन सच डायरेक्शंस so that there is minimum repulsive forces between the electron pairs। ठीक है ना, से फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, किसी सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लेट्स से दीस आर द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है ना, लेट्स से दिस फिंगर टिप्स दे रिप्रेजेंट द सेंट्रल एटम। ठीक, सो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे रहेंगे जिनके दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री। सो यहां पे क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करने का मतलब ये एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये दूर जाते रहेंगे। ठीक है ना, और ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, और यहां पे अगर आप देखें इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान एंगल कितना है? यूल से 180 डिग्री। ठीक है ना, नाउ अभी भी ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे। ठीक है ना, नाउ फर्दर अगर मैं इनको और दूर ले जाऊं, ठीक है ना, और दूर ले जाने पे क्या होगा? यहां से तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मगर नीचे से क्या आ रहे हैं? नजदीक। ठीक है ना, सो दैट मींस इधर अब फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये इसको क्या करेगा? ये दूर फेंकने की कोशिश करेगा। ठीक, तो ओवरऑल अगर आप देखें अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां पे हैं तो देयर इज रिपल्सिव फोर्स, so they will tend to move away from each other, repulsive forces will go on decreasing। यहां पे जब वो पहुंचेंगे यहां पे रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। ठीक है ना, और इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस डायरेक्शन में होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट this molecule will have always the arrangement of the electron pairs in this fashion। ठीक है ना, तो अगर सेंट्रल एटम यहां से बॉन्ड बनाएगा और यहां से बॉन्ड बनाएगा, इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा कितना रहेगा? 180 रहेगा। ठीक, सो ये एटम, ये सेंट्रल एटम और ये दूसरा एटम एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है ना, और जब भी 2 से ज्यादा एटम्स एक ही लाइन में पाए जाएंगे इन स्पेस, इस तरह के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है ना, सो द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, किसी सेंट्रल एटम के अराउंड कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे रखेगा? इन सच अ वे दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑलरेडी इस एंगल पे मिनिमम रिपल्शंस करते हैं। ठीक, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रेजेंट है तो वो मैं यहां पे रखूंगा, बट अगर आप यहां पे देखें इन 2 के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस कम है। ठीक, इन 2 के दरमियान एंगल सिर्फ 90 डिग्री है, यहां पे भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये इसके साथ रिपल्शन ज्यादा करेगा, ये भी इसके साथ रिपल्शन ज्यादा करेगा। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिपल्शन से क्या होगा? ये इसको और पुश करेगा, यहां से भी पुश करेगा और यहां से भी पुश करेगा। ठीक, नाउ व्हेन दे विल अटेन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड
ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से इक्वली दूर जा रहे हैं और उनके दरमियान एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है ना। सो इस जब भी सेंट्रल एटम के अराउंड तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो मिनिमम रिपल्शंस कब करेंगे, जब एक इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, तीसरा इस डायरेक्शन में होगा और उनके दरमियान एंगल्स कितने रहेंगे 120 डिग्री, ठीक है। नाउ अगर आप इन तीन एंड्स को, तीन एटम्स को जोड़ दे एक दूसरे के साथ, व्हाट यू विल गेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर्स की तरफ तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स डायरेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना। इस तरह के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, उनका अरेंजमेंट क्या होगा वो हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने अभी तक बात की कि शेप्स और ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होती है और शेप और ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा। तो हमने बताया कि इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड होंगे वही डिसाइड करेंगे शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हमने बताया कि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिपल्शंस करते हैं। मगर जब सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और जब सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, तो क्या उस वक्त इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस एक जैसे होंगे कि डिफरेंट होंगे और उनका इंपैक्ट क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दैट मींस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ सिचुएशंस यहां पे दे रहा हूं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मॉलिक्यूल जिसमें ए सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इस सेंट्रल एटम ने क्या किया है, इस सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड्स बनाए, ठीक। बी रिप्रेजेंट करता है एटम्स को और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स है, ठीक है ना। दूसरा है जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड फिर से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक है ना, मगर उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो उसका भी अरेंजमेंट क्या होगा, बिल्कुल पहले के जैसे होगा, ठीक, क्लियर। और एक और अरेंजमेंट में दिखा रहा हूं जिसमें सेंट्रल एटम ए के अराउंड फिर से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, मगर उन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोन पेयर्स है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, दिस सिचुएशन, यहां पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 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 ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे रिपल्शन करेगा, ये इस पे भी रिपल्शन करेगा, ये इस पे भी रिपल्शन करेगा, ठीक। तो जब बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन करता है, इस तरह की रिपल्शंस को हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्शन। विल कॉल देम एज बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। नाउ इन दिस मॉलिक्यूल what kind of repulsions you will be actually experiencing? Only one type of repulsion, that is bond pair repulsion. ये भी bond pair, ये भी bond pair, ये भी bond pair और ये भी bond pair repulsion, ठीक। ना इस वाले केस में जरा देखिए, ये bond pair है, ये bond pair है, इस repulsion को हम क्या नाम देंगे, we'll call it as bond pair repulsion, ठीक। इस repulsion को भी हम क्या नाम देंगे, bond pair repulsion। इस रिपल्शन को क्या नाम देंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आई कॉल इट एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन या बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस वन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नाउ द क्वेश्चन इज दिस रिपल्शन एंड दिस रिपल्शन सेम? नो,
ठीक है ना, याद रखिएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात करता हूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, ये बी और ए की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे बी का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ए का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक। मगर ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है? ए का, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे दो एटम्स के न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहां पे सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक। तो यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो काफी दूर तक फैली हुई होगी, ठीक। इसीलिए हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, एक बलून के जैसे, ठीक है ना। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? फैली हुई होगी, ठीक है ना। नाउ if you look at this repulsion and this repulsion, this electron pair और this electron pair, ये भी कंपैक्ट है, ये भी कंपैक्ट है, तो कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस होगा। लेकिन ये फैला हुआ है, ये कंपैक्ट है, तो ये ज्यादा इसके क्लोज होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो वी कंक्लूड दैट बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस as compared to bond pair lone pair repulsion. What is the reason? Lone pair being under the influence of only one atom has a diffused electron density. ये ज्यादा क्लोज आता है इलेक्ट्रॉन्स के और उनमें ज्यादा रिपल्शंस करता है, ठीक। Now coming to the next one, इस वाले केस में भी क्या है? इस वाले केस में भी अगर आप देखें, इस वाले केस में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक। ये और ये रिपल्शन क्या होगी? शाबाश जी सुनिए, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। Very good. Bond pair repulsion, fine. ठीक. Similarly, what about this one? It will be lone pair, bond pair repulsion. What about this one? Lone pair, bond pair repulsion. What about this one? Lone pair रिपल्शन, ठीक। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये भी फैला हुआ, ये भी फैला हुआ, ये ज्यादा क्लोज आएंगे, ये फैला हुआ, ये कंपैक्ट, ये उतना ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे, ये कंपैक्ट, ये उतना ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट लोन पेयर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच विल बी मोर देन बॉन्ड पेयर, ठीक। सो विल कंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन विल फॉलो द ऑर्डर। Lone pair repulsions are far more stronger than lone pair bond pair repulsions, which are stronger than bond pair repulsions, which are stronger than bond pair repulsions, ठीक है। So now अगर ओवरऑल आप इन रिपल्शंस का ओवरऑल कंक्लूजन देखें या ओवरऑल रिजल्टेंट देखें कि इनके रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जरा अगर मैं आपसे कहूं यहां पे जो रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड होगा वही यहां पे भी होगा, वही यहां पे भी होगा, वही यहां पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। तो रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड हर एक साइड से क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। हर एक साइड से जब रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हर एक साइड से जब रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स होता है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर को फॉलो करता है, ठीक है ना, 100% फॉलो करता है, ठीक। उस तरह की ज्योमेट्री को, जिस ज्योमेट्री में एटम्स के दरमियान हर एक साइड से एक जैसी रिपल्शंस होती है, उस तरह की ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। वी कॉल सच ज्योमेट्री एज रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। सो जब भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ होंगे उस वक्त जो ज्योमेट्री होगी उस ज्योमेट्री को हम क्या नाम देंगे? रेगुलर, क्योंकि हर एक साइड से रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा और वो बॉन्ड्स हमेशा डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड्स पर्टिकुलर पोजीशंस ऑफ ए 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना। सो ऐसे ज्योमेट्रीज को हम नाम देंगे रेगुलर ज्योमेट्री। नाउ कमिंग टू दिस वन, ठीक है, कमिंग टू दिस वन, अगर मैं आपसे कहूं ये इफ आई रिप्रेजेंट दिस एज θ1, this angle as θ2, this angle as θ3 and this angle as θ4, what will be your observation? आप क्या कहेंगे? You will say that θ1
इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4। क्यों क्यों सभी एंगल्स बराबर होंगे? क्योंकि हर एक साइड से क्या होगा? रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा। ठीक, नाउ इफ आई कंसीडर दिस एज थीटा 1, दिस एज थीटा 2, this has theta 3, this has theta 4। ठीक है, now what will be your observation? शाबाश, what will be your observation? अगर आप देखें क्लियरली, शाबाश, यहां पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा। ये इसको यहां से भी पुश करेगा, यहां से भी पुश करेगा। ठीक, तो यहां पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना, यहां पे रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? कम। यहां पे भी कम है लेकिन इसके बराबर है, यहां पे इनसे ज्यादा है लेकिन इसके बराबर है। ठीक, सो यू कैन सी ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इन दोनों का रिपल्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से क्या होगा? ज्यादा। तो इसलिए ये क्या करेगा? इनको ज्यादा पुश करेगा, ये ज्यादा रिपल्शन करेगा। ज्यादा रिपल्शन करने का मतलब ये क्या होंगे? एक्सपैंड होंगे। तो यहां पे आप देखेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4। ठीक है ना, अगर आप देखें यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। ठीक, यहां पे सभी एंगल्स क्या थे? सेम। लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल्स के दरमियान क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? दो बॉन्ड्स के दरमियान एंगल। सो ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये तीसरा बॉन्ड है। ठीक है ना, ये बॉन्ड एंगल नहीं है क्योंकि ये एक बॉन्ड है, ये लोन पेयर है। दिस एंगल थीटा 2 डज नॉट रिप्रेजेंट द बॉन्ड एंगल, theta 1 does not represent the bond angle, theta 4 and theta 3 represent the bond angle. Now what happens to the bond angle? ये इनके मुकाबले में क्या होंगे? कम होंगे ऑब्वियसली। ठीक, कम क्यों हुए? क्योंकि उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, एक दूसरे के नजदीक लाएगा। सो ओवरऑल इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? बॉन्ड एंगल पे पड़ेगा। ठीक है ना, सो जितना जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना रिपल्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। नाउ कमिंग टू दिस वन, इफ आई कॉल इट एज थीटा 1, दिस एज थीटा 2, दिस एज थीटा 3, दिस एज थीटा 4। नाउ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होंगे, ये एक दूसरे को ज्यादा पुश करेंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होगा, बॉन्ड पेयर सबसे कम होगा। सो व्हाट विल बी द ओवरऑल दिस रिलेशन? थीटा 1 will be greater than theta 2 is equal to theta 4, theta 2 theta 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों will be greater than थीटा 3। नाउ जरा देखिए थीटा 3 जो है इसको यहां से भी ये पुश कर रहा है, यहां से भी पुश कर रहा है। सो इस बॉन्ड एंगल का क्या होगा? कम होगा। ये इससे भी कम होगा, इस एंगल से, ये इससे भी कम होगा। सो मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, lesser is the bond angle. More is the number of lone pair of electrons, lesser is the bond angle. और जिन ज्योमेट्रीज में, जिन अरेंजमेंट्स में यहां से एक तरह की रिपल्शन, यहां से एक और तरह की रिपल्शन, डिफरेंट तरह की रिपल्शंस होंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऐसी ज्योमेट्रीज को हम नाम देते हैं इररेगुलर ज्योमेट्रीज। ठीक है ना, इन ज्योमेट्रीज को हम क्या नाम देते हैं? इररेगुलर ज्योमेट्रीज। ठीक, सो व्हाट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री वो वाली ज्योमेट्री है जिसमें हर एक साइड से रिपल्सिव फोर्सेस एक जैसे होंगे, और इररेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है जिसमें हर एक साइड से रिपल्सिव फोर्सेस एक जैसे नहीं होंगे, किसी डायरेक्शन में ज्यादा होगा, किसी डायरेक्शन में कम होगा। ठीक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस? लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक, फिर से थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बात करते हैं, एंगल्स के बारे में बात करते हैं फिर से। नाउ लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम है। अब इसमें भी कुछ डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस वन ए, यू हैव अ लोन पेयर बी एंड बी, अभी जो हमने किया। दूसरा यू हैव ए लोन पेयर बट अ डबल बॉन्ड ए एंड ए। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, व्हाट शुड आई कॉल दिस एज? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, व्हाट इज दिस? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, व्हाट अबाउट दिस वन? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। व्हाट अबाउट दिस वन? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो अगर मैं इनका नाम दे दूं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4,
सो अभी हमने देखा थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4, ठीक। नाउ यहां पे देख लीजिए, व्हाट शुड आई कॉल दिस एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बट आई विल कॉल इट एज सिंगल बॉन्ड पेयर, ठीक। व्हाट इज दिस लोन पेयर, आई विल कॉल इट एज मल्टीपल बॉन्ड पेयर, ठीक। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज बॉन्ड पेयर, बट ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इससे डिफरेंट है, ये सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड पेयर। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज सिंगल बॉन्ड पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर। दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करिए, इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, मगर यहां पे बॉन्ड पेयर एक जो है उसमें डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो प्लीज एंड प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे भी इस बॉन्ड को लिखूं थीटा 1, इस एंगल को लिखूं थीटा 2, इस एंगल को लिखूं थीटा 3, इस एंगल को लिखूं थीटा 4, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू फील, आपको क्या लग रहा है कि क्या यहां पे भी यही रिलेशन वैलिड होगी, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3 इक्वल टू थीटा 4? नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो थीटा 1 है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर है, और ये लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड पेयर है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके 2 और इसके 2, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ क्या करेगा, ज्यादा रिपल्शन करेगा, ठीक है ना। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ कम रिपल्शन करेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अलग होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अलग होगा, ठीक है ना। अब चूंकि हमें पता है ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बट अमंग दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये वाला रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक। सो आई विल से इन दिस केस थीटा 2 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम कौन होगा, थीटा 1, ठीक। उससे कम कौन होगा, शाबाश, थीटा 3, और सबसे कम बॉन्ड एंगल कौन होगा, थीटा 4, ठीक, शाबाश। अगर मैं आपसे कहूं ज्योमेट्री रेगुलर है कि इरेगुलर है, विल से इट इज इरेगुलर, ठीक। सो एंट्रेंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कभी आपको दिया जाएगा कोई मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल बॉन्ड ही जितने होंगे और लोन पेयर होगा, और कभी दूसरा मॉलिक्यूल उसी के साथ में दिया गया होगा जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और सिंगल बॉन्ड्स के साथ साथ डबल बॉन्ड्स भी होंगे, तो वहां पे ख्याल रखा जाएगा कि यहां पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अलग है, यहां पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। सो ओवरऑल में अगर हम देखें ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन क्या होगा, तो ओवरऑल रिपल्शन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन होगा लोन पेयर सबसे ज्यादा, ठीक। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा कौन होगा, लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड, ठीक। उससे कम क्या होगा, लोन पेयर, उससे कम होगा लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, ठीक। उसके बाद बॉन्ड पेयर में देखिए मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अलग। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा, वो मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक। सो मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डिस्कस की, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आई कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस किसका क्या होगा, ठीक है ना। अब लास्ट वाला एक पॉइंट जो इस थ्योरी के रिलेटेड है वो ये कि टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया, रेगुलर ज्योमेट्री एंड इरेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। तो रेगुलर ज्योमेट्री का हमने क्या नाम दिया, किसको कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, उस ज्योमेट्री को जिस ज्योमेट्री में हर एक डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। सो फॉर अ मॉलिक्यूल to show regular geometry it must follow 3 conditions, ठीक है ना। For a molecule to show regular geometry it must follow 3 conditions, ठीक। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ क्या होने चाहिए, द सेंट्रल एटम शुड बी सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग types of
types of geometries. ठीक, so we said there are two types of geometries. One is regular and another is irregular. ठीक, तो रेगुलर होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नंबर वन, central atom should be surrounded by only bond pair of electrons. Only bond pair. ठीक, only bond pair मतलब if you have this one and you have this one, ठीक, तो इनमें रेगुलर कौन है? दिस इज रेगुलर एंड दिस इज इरेगुलर. सो रेगुलर एंड इरेगुलर. नंबर सेकेंड, दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो सिर्फ होने क्या चाहिए? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स साथ में नहीं होनी चाहिए. नंबर सेकेंड, देयर शुड बी ऑल द एटम्स शुड बी सेम. ऑल द एटम्स should be same. All the atoms should be same. All the atoms should be same. ठीक, सभी एटम्स क्या होने चाहिए? सेम. मिसाल के तौर पर if we write CCl4, ठीक, and CHCl3, CHCl3 क्या मतलब? अगर आप CCl4 की बात करें, CCl4 में कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स, एक Cl के साथ, दूसरा दूसरे Cl के साथ, तीसरा तीसरे Cl के साथ, चौथा चौथे Cl के साथ. ठीक है, यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा क्लोरीन के साथ, तीसरा तीसरे दूसरे क्लोरीन के साथ एंड चौथा तीसरे क्लोरीन के साथ. ठीक, नाउ यहां पे भी सभी क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. यहां पे भी सभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक, मगर इसमें एक एटम क्या है? डिफरेंट. ठीक, तो ये जो होगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इरेगुलर, और इसकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर. सो नंबर सेकंड कंडीशन इज दैट कि एटम्स जो बॉन्ड बनाएंगे वो सभी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. ठीक, नंबर थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन है ऑल द बॉन्ड लेंथ शुड बी सेम. थर्ड कंडीशन इज ऑल बॉन्ड लेंथ्स शुड बी सेम. मॉलिक्यूल में शुड बी सेम. मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं उन सभी बॉन्ड्स की लेंथ जो होगी वो सेम होनी चाहिए. ठीक है ना, इस पे हम आगे बात करेंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे. ठीक, क्लियर? ठीक है, सो वी हैव कंक्लूड. एक लास्ट एक पॉइंट वो है, अच्छा, हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रीज के बारे में. सो रेगुलर होने के लिए ये तीन कंडीशंस है. अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है तो उस ज्योमेट्री को हम नाम देंगे इरेगुलर. ठीक, अब एक लास्ट एक पॉइंट हम यहाँ पे यूज करेंगे जो हमें आगे आने वाले टॉपिक्स में भी यूज होगा. दैट इज कॉल्ड एज स्टीरिक नंबर. ठीक, स्टीरिक नंबर. सो प्लीज ध्यान दीजिए, स्टीरिक नंबर का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल चीज है. स्टीरिक नंबर का मतलब होता है number of bond pairs plus number of lone pairs. Number of bond pairs plus number of lone pairs. ठीक, so what is steric number? Steric number is the number of total number of electron pairs surrounding the central atom. Steric number is the total number of electron pairs surrounding the central atom. Steric number, total number of electron pairs surrounding the central atom. Surrounding the central atom. That is number of bond pairs plus lone pairs. ठीक है, bond pairs plus lone pairs. और सीधी सी बात है, शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करेगा? इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं. ठीक, तो एक और लास्ट एक पॉइंट हम याद रखेंगे यहां पे, वो ये कि while deciding the shape of the molecule, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का स्टीरिक नंबर कंसिडर किया जाएगा 0. दैट मीन्स इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक, और अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए स्टीरिक नंबर कंसिडर होगा 1. दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लोन पेयर. ठीक है, एंड if there is a multiple bond, ठीक, multiple bond, मिसाल के तौर पर सेंट्रल एटम ने बनाया है डबल बॉन्ड. ठीक है, तो यहां पे असल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूज हो रहे हैं? इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 1 and 2. 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है. वी विल नॉट कंसिडर इट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वी विल कंसिडर इट एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर.
ठीक। इसी तरीके से अगर सेंट्रल एटम ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो असल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1, 2 एंड 3, बट विल नॉट कंसिडर इट एज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, विल कंसिडर इट एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। सो याद रखिए आप कि जब भी शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करनी होगी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टीरिक नंबर 0, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज विल बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड मल्टीपल बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज स्टीरिक नंबर 1, दैट मींस इट विल बी कंसिडर्ड एज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इंस्टेड ऑफ 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। एंड नाउ आफ्टर वी हैव discussed the important postulates of Vesper theory, now we'll go for the examples and we will find out कि किस molecule में क्या geometry होगी और क्या shape होगी, ठीक। So we'll be starting with the geometry and shapes of simple molecules. So since we have understood now the concepts of the main postulates of Vesper theory, now we'll be applying the concepts of Vesper theory to some of the important simple examples, and हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि कब कैसा अरेंजमेंट होगा, क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगी मॉलिक्यूल की, और उस वक्त क्या एग्जांपल्स होंगे। एग्जांपल्स रटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ज्यादा ध्यान दिया, मतलब ज्यादा स्ट्रेस दिया था किसके ऊपर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर। इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, you will be able to apply the Vesper theory, you will be easily able to obtain the geometry as well as the shape of the molecule, ठीक है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक पे भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें हम पहले लिखेंगे स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर का भी हमने बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बी इट लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। दूसरे में हम लिखेंगे उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड को और एल रिप्रेजेंट करता है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बी रिप्रेजेंट्स बॉन्ड पेयर, एल रिप्रेजेंट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो स्टीरिक नंबर है उसके हिसाब से ज्योमेट्री क्या होगी। अब बॉन्ड पेयर्स ही है कि सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही है कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर्स भी है, तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होगी या वो एक ही जैसे होगी, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि ज्योमेट्री और शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी डिसाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सबसे सिंपलेस्ट केस जो है वो है जिसमें स्टीरिक नंबर 2 होगा, मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और कैसे रिपेल करेंगे, वो कहां पे वो ठहरेंगे, वो मिनिमम रिपल्शंस कहां पे करेंगे। मैंने समझाया था इससे पहले भी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम रिपल्शंस करेंगे कहां पे, दे विल गो ऑन रिपेलिंग ईच अदर एंड द मिनिमम रिपल्शंस विल बी एट दिस पोजीशन, ठीक है ना। सो यहां पे हमारा सेंट्रल एटम होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इस डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक, क्लियर। नाउ if the steric number is 2, that means there are 2 electron pairs, and formula is AB2, means A is the central atom, B2 का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो वो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मिनिमम रिपल्शन कहां पे करेंगे, एक बॉन्ड पेयर इधर होगा, दूसरा बॉन्ड पेयर इधर होगा, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक। और जब भी इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, इस तरीके की ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं लीनियर। सो आप दिमाग में छपा लीजिए कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम के अराउंड आपने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखे, 2, ठीक है ना। वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमेशा किस अरेंजमेंट में होंगे, लीनियर अरेंजमेंट में, ठीक। और उस लीनियर अरेंजमेंट में उन बॉन्ड्स के दरमियान का जो एंगल होगा वो हमेशा कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे शेप। अब चूंकि हमने बताया था शेप इज डिसाइडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर्स ही है, तो जो अरेंजमेंट उन बॉन्ड पेयर्स का है वही उसकी शेप होगी। अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स लीनियर अरेंजमेंट में है तो इसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर शेप होगी, मतलब उसने एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में बी के साथ बनाया होगा, दूसरा बॉन्ड इस डायरेक्शन में बी के साथ बनाया होगा, ठीक। तो ज्योमेट्री के साथ साथ इसकी शेप भी क्या होगी मॉलिक्यूल की, द शेप विल अगेन बी लीनियर, ठीक है ना। नाउ वी हैव कोटेड सम एग्जांपल्स। नाउ पहला एग्जांपल है BeH2। जरा आप खुद ट्राई करें BeH2 का स्ट्रक्चर बनाने की। BeH2 यू नो बेरिलियम, आपको पता है कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम पढ़ा था हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2,
तो बेरिलियम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो ही, एक इसके साथ यूज हो गया, दूसरा इसके साथ यूज हो गया। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, यहां से एक, यहां से एक, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं, मतलब सेंट्रल बेरिलियम के ऊपर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके अराउंड होंगे। सो व्हेनेवर देयर आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड बोथ ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर्स, द ज्योमेट्री विल बी लीनियर, द शेप विल बी लीनियर, ठीक है। सिमिलरली BeCl2, BeCl2 में भी फिर से क्या होगा, बेरिलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे क्लोरीन के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हुए, दो, बोथ ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेनेवर देयर आर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी लीनियर, ठीक है। इसी तरीके से नाउ जरा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। कार्बन डाइऑक्साइड आप पहले खुद बनाइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। कार्बन डाइऑक्साइड, शाबाश, यू नो कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक। तो कैसे हम डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 4, तो सिंपली दो बॉन्ड्स इसके साथ, दो बॉन्ड्स इसके साथ, ठीक है। नाउ कार्बन के अपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 1 2 3 4, चारों यूज हो गए किसमें, बॉन्डिंग में, ठीक है ना। अब चारों बॉन्डिंग में यूज हो गए, मतलब इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। लेकिन हमने अभी बताया था कि ये जो बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड्स बना रहा है, डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को मैं क्या कंसिडर करूंगा, एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। इस डबल बॉन्ड को मैं क्या कंसिडर करूंगा, एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द central carbon atom, 1 plus 1 2. So according to Vesper theory, whenever there are two electron pairs surrounding the central atom, the geometry will be linear, shape will be linear, ठीक। Let's move on to the steric number 3. Steric number 3 का मतलब जब central atom के अराउंड कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक। सो अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दो सिचुएशंस पैदा हो सकती है, ठीक है। एक सिचुएशन, तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स होंगे। अगर सेंट्रल एटम ए है तो तीनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB3। और दूसरा, अगर सेंट्रल एटम के अलावा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है टोटल में, ठीक है ना, मगर उन 3 में से 2 है बॉन्ड पेयर्स, एक है लोन पेयर, फॉर्मूला क्या बनेगा, AB2L, ठीक है ना। नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल में, पहला सिचुएशन, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मिनिमम रिपल्शन करेंगे, इस अरेंजमेंट में, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सो दिस इज द सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, समझना है, ठीक है ना। नाउ इनके दरमियान एंगल कितना, 120 120 120, ठीक। इफ यू ज्वाइन द 3 एंड्स इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक वर्टेक्स की तरफ एक बॉन्ड होगा, दूसरे कॉर्नर की तरफ दूसरा बॉन्ड होगा, तीसरे कॉर्नर की तरफ तीसरा बॉन्ड होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब भी सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, टोटल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है ना। वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे मिनिमम रिपल्शंस करेंगे, व्हेन दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज व्हाट वी कॉल एज ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक। इस अरेंजमेंट को क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है। सो व्हेनेवर देयर इज स्टेरिक नंबर 3, all the 3 are bond pair of electrons, the 3 electron pairs will be at an angle of 120 degree, ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और ऑब्वियसली चूंकि तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर्स, तो शेप भी क्या होगी, रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर होगी। हर एक साइड से जो रिपल्शंस होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी, ठीक। नाउ यू कैन फाइंड आउट द एग्जांपल BF3, बोरॉन। बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3, ठीक है। वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ, तीसरा तीसरे फ्लोरीन के साथ, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बोरॉन जो होगा, उस बोरॉन के ऊपर, उस बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन से वैलेंस, एक फ्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे फ्लोरीन के साथ, तीसरा तीसरे फ्लोरीन के साथ, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तीनों यूज हो गए, बचा कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो सेंट्रल बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए टोटल, 1 2 3। So whenever there are 3 electron pairs,
the geometry will always be trigonal planar, ठीक है ना, and the angle will be 120, and चूंकि तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो भी बिल्कुल क्या होगी, उसका नाम भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इसमें CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। CH3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब भी किसी स्पीशीज के ऊपर, जब भी किसी एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है उसको हम कैटाइन कहते हैं, ठीक। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के ऊपर है तो उस कैटाइन को हम स्पेशल नाम देते हैं, वी कॉल इट एज अ कार्बोकैटाइन, ठीक है। कार्बोकैटाइन्स आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जिनके बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाउ इफ यू लुक एट कार्बन, ठीक है, कार्बन है, नाउ कार्बन और इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन। ये असल में बेसिकली क्या था, इट वाज एक्चुअली मीथेन, ठीक है ना, ये असल में मीथेन था। तो मीथेन में से क्या हुआ, मीथेन में क्या हुआ, मीथेन में 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और उस हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की थी वो अपने साथ लेके चला गया, वो अपने साथ लेके चला गया, ठीक है ना। तो जब ये अपने साथ लेके चला गया, इसके ऊपर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। नाउ इफ यू लुक एट द कार्बन, इसके अराउंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक, और चौथे इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने लास्ट में बताया था पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज स्टीरिक नंबर 0, this is steric number 1, steric number 2, steric number 3. So whenever there is steric number 3, what will be the arrangement, the arrangement will be trigonal planar. तो ये CH3 पॉजिटिव जो होगा ये असल में कैसे होगा, it will be like this, C H H and H, इसके ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज। सो यू कैन सी कि इसका जो अरेंजमेंट होगा दैट अरेंजमेंट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, ठीक। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें SO3, आप इसको खुद भी पहले ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो के ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक। पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए खुद ही, तब तक वीडियो पॉज करिए और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक। नो सल्फर ट्राइऑक्साइड, यू नो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक। आपको पता है ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 2, सो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल सल्फर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी दैट ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब अगर out of the 3 electron pairs, one of the electron pairs is lone pair of electrons. Out of the 3 electron pairs, one of the electron pairs is lone pair. फिर से देखिए, यहां पे समझने की कोशिश करिए प्लीज। देखिए ये सेंट्रल एटम है हमारा, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3। जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, चाहे वो सभी बॉन्ड पेयर्स हो, चाहे वो उनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो, ठीक है ना। whenever there are 3 electron pairs, they will repel each other at an they will repel each other, और वो एक दूसरे को डायरेक्ट करेंगे towards the 3 corners of an equilateral triangle. As a result of that क्या होगा, अब 3 में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन पेयर है। I have tried to make it like this is the lone pair, ठीक है ना। नाउ फिर से सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1, 2 और 3। आपको असल में देखना क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक। अगर 2 है तो लीनियर होगा, अगर 3 है तो अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। शाबाश, फिर से 1, 2 और 3। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, अगेन दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बट हमने अभी पढ़ा कि लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्यादा रिपल्शन करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे भी ज्यादा रिपल्शन करेगा, ठीक है ना। तो ये कहां पे होना चाहिए था, टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मगर क्योंकि लोन पेयर की वजह से इन पे क्या होगी, रिपल्शन, सॉरी, लोन पेयर की वजह से क्या होगी, रिपल्शन। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या करेगा, यहां जहां पे इनको असल में होना चाहिए था, ये इनको थोड़ा सा क्या करेगा, कंप्रेस, ठीक। तो कंप्रेस होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगी, ठीक है ना।
इस ज्योमेट्री को हम इरेगुलर ज्योमेट्री कहेंगे या हम इसको डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these two bonds will feel relatively more repulsive forces, जिनकी वजह से क्या करेगा, ये इन बॉन्ड्स को एग्जैक्टली टुवर्ड्स द कॉर्नर्स नहीं रख पाएगा, ये इनको थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, और उस कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, द ज्योमेट्री विल नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इस ज्योमेट्री को हम नाम देंगे डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, या मोर अप्रोप्रिएटली वी विल कॉल इट एज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। So you'll remember whenever there are 3 electron pairs, the arrangement will be trigonal planar, ठीक है ना। अब अगर तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स है तो एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लेकिन अगर उनमें से कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर क्या करता है, ज्यादा रिपल्शंस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पियर्स जो होंगे वो ज्यादा बेंड होंगे, जहां पे होना चाहिए था वहां से थोड़ा सा हटके होंगे, ठीक है ना। सो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, इरेगुलर होगी, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, और ऐसी ज्योमेट्री को हम नाम देंगे डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। एंड एट द सेम टाइम यू नो कि इसकी वजह से इसके बॉन्ड एंगल पे भी असर पड़ेगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, हमने बताया था बॉन्ड एंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, व्हाट इट विल बी, will it be exactly 120? No, it will not be 120, it will be less than 120, ठीक। तो वही हमने दिखाया है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3, 2 है बॉन्ड पेयर्स, एक है लोन पेयर्स, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे होंगे, they will be directed towards the corners of an equilateral triangle, ठीक है ना। what should have been the bond angle, 120 like this, पर चूंकि ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम, सो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120, ठीक है ना। सो द ज्योमेट्री ऑफ AB2L मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल प्लेनर और डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर। बट व्हाट अबाउट इट्स शेप, अब अगर मुझे इसकी शेप को देखना है तो शेप को बताने के लिए मुझे लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, ठीक। सो आई हैव टू कंसील द लोन पेयर, सो मैं लोन पेयर बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। नाउ लोन पेयर बाहर निकालने के बाद वहां पे जो अरेंजमेंट बचेगा सिर्फ बॉन्ड पेयर्स का, दैट अरेंजमेंट इज व्हाट वी कॉल एज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ प्रॉपर्ली, ठीक है ना। अब जरा देखिए, मॉडल से अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले ये सिचुएशन थी, तो ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब 2 ही बॉन्ड्स है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर जहां पे होना चाहिए था मुझे उसको कंसीडर नहीं कर लेना। व्हाट डज दिस लुक लाइक, इट लुक्स लाइक ए वी शेप, ठीक है ना। ये अगर मैं ऐसे दिखाऊं, सो इट इज अ वी शेप, ठीक है। इसको आप वी शेप कहते हैं, या इसको एंगुलर शेप कहते हैं, या इसको बेंट शेप कहते हैं, ठीक। सो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी वी शेप और बेंट शेप और एंगुलर, समझ रहे हैं आप, ठीक। वी शेप और बेंट शेप और एंगुलर, ठीक। सो याद रखा हमने, व्हेनेवर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द ज्योमेट्री एज वेल एज द shape will be linear. Whenever there are 3 electron pairs and all the 3 electron pairs are bond pairs, geometry will be trigonal planar, shape will be trigonal planar. But if out of the 3 electron pairs 2 are bond pairs, 1 is lone pair, geometry will be trigonal planar, or more accurately as distorted trigonal planar, and shape will be linear, shape will be bent और V shape और angular, ठीक। एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड। यू कैन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई इट, देन यू लुक एट द वीडियो, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, यू नो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 1 and 2। सो यू नो ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, सो 2 इसके साथ बनाएगा, 2 इसके साथ बनाएगा, ठीक। यूज कितने किए इसने, 1 2 3 4, थे कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6, तो एक बचा ना, वो होगा ना इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, ठीक। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर, 1 2 and 3। whenever there are 3 electron pairs, what will be the geometry, geometry will be always trigonal planar, but since one of the electron pair is lone pair, shape of the molecule will not be trigonal planar, it will be called as a V shape or a bent shape। so sulfur dioxide ऐसे होगा, तो है ना ये V की तरह, या bent shape की तरह, या angular shape की तरह, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, स्टीरिक नंबर 4। सो विल डिस्कस द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ज्योमेट्री, नेक्स्ट स्टीरिक नंबर, दैट इज स्टीरिक नंबर 4। स्टीरिक नंबर 4 का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ठीक है ना। सो चाहे वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हो, या इनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक। तो पहला केस हम देखेंगे AB4 टाइप,
ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि AB4 का मतलब क्या होगा। अब सेंट्रल एटम A है और सेंट्रल एटम A के अराउंड है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 से समझ में आ गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मगर चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब ऐसी सिचुएशन होगी व्हेनेवर देयर आर अराउंड द सेंट्रल एटम देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक, हमेशा जो आपके दिमाग में ज्योमेट्रिकल फिगर आएगी, जो शेप आएगी, वो ये होगी लाइक दिस, ठीक। दिस इज द सेंट्रल एटम हियर, ठीक है, this is one of the electron pairs, this is the second electron pair, this is third electron pair and this is fourth electron pair, ठीक है, ये arrangement है। whenever there are 4 electron pairs around the central atom, whether they are whether all of them are bond pairs or some of them are lone pairs, whenever there are 4 electron pairs around the central atom, arrangement is going to be like this, and this arrangement is what we call as tetrahedral arrangement, ठीक है ना। इसको क्या arrangement देते हैं नाम, tetrahedral arrangement, ठीक, क्योंकि इसके जो 4 बॉन्ड्स है दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इनको ज्वाइन करूं लाइक दिस, ये क्या बन रहा है, इफ आई ज्वाइन इट लाइक दिस 1 2 and 3, इट रिजम्स, इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 and 3 एक ट्रायंगुलर फेस, ठीक, इसी तरीके से यहां से 1 2 and 3 दूसरा ट्रायंगुलर फेस, तीसरा यहां से 1 2 and 3 तीसरा ट्रायंगुलर फेस, और चौथा नीचे से दिस वन 1 2 and 3 चौथा ट्रायंगुलर फेस। तो ये वाली फिगर ऐसी फिगर है जिस फिगर में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस है, ठीक। तो अगर मैं इनको जोड़ूं ऐसे, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए 3 डायमेंशनल फिगर, जिस 3 डायमेंशनल फिगर को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल फिगर या टेट्राहेड्रॉन, ठीक। एंड द फोर bonds are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron, ठीक है। So you'll remember whenever the central atom has 4 electron pairs, the 4 electron pairs will be directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron, ठीक है। And the geometry of the molecule will be called as टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। अब इस ज्योमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है ये एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, और 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल सरफेस पे ड्रॉ करना हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब यहां पे एक डिवाइस किया है, एक फॉर्मूला, कुछ साइंटिस्ट्स ने इस फॉर्मूला को, जिसको हम नाम देते हैं वेज डैश फॉर्मूला, ठीक। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसको, इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन के ऊपर रखना चाहूं, ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक, सो यू कैन योरसेल्फ फाइंड आउट ओनली 2 बॉन्ड्स, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड एंड दिस कार्बन, ये 3 एटम्स लाई करेंगे कहां पे, ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये वाला बॉन्ड जो है इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड दिस बॉन्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक, यू कैन सी इट, this bond and this bond on the plane of the board, this bond coming out of the plane of the board and this bond going into the plane of the board, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका दिया गया है, वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है। वेज डैश फॉर्मूला में सेंट्रल एटम ए है, ठीक, तो ये और ये जो 2 बॉन्ड्स लाई कर रहे हैं ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल सॉलिड लाइन से लाइक दिस, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो है जो बाहर आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेज से, ठीक। वेज यू विल बी नोइंग, वेज ऐसे होता है लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से इस बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ठीक। और जो बॉन्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड जाता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द डॉटेड ब्रोकन लाइन लाइक दिस, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस डायरेक्शन में होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इस डायरेक्शन में होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर इस डायरेक्शन में होगा। इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक। नाउ इफ यू जॉइन द एपेक्सेस, ये एक ट्रायंगुलर फेस, इसी तरीके से अगर आप इसको ज्वाइन करें, सो आपके सामने एक डायमंड जैसा फिगर बन रहा है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज व्हाट वी कॉल एज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। सो इस ज्योमेट्री में अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रल एटम के अराउंड जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, एंड द एंगल्स, ये एंगल
ये एंगल कोई भी एंगल अगर आप देखें इनमें हर किसी दो बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू थीटा, यहां पे बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स 109 degree 28 minutes या more approximately you can write it as 109.5 degrees. ठीक, 109 degree 28 minutes और 109 degree 109.5 degrees. ठीक है ना. Now चूंकि ये हम कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, all the electron pairs are bond pairs and you know whenever all the electron pairs are bond pairs geometry is regular. So जो geometry होगी वही इसकी shape भी होगी. The shape will again be the same. एक भी होगा इधर, दूसरा भी होगा इधर, तीसरा भी होगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड और चौथा भी होगा ऐसे. ठीक है ना. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल अगेन बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जिसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं TH से. ठीक है. एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. ठीक है. नाउ अब चूंकि ये वेज डैश फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा कम्बरसम होता है, हम यूजुअली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. आपको अगर क्वेश्चन भी दिया जाएगा उसमें भी इस तरीके से नहीं दिया गया होगा यूजुअली. ठीक है ना. विल बी गिवन अरेंजमेंट लाइक दिस A B B B and B. So you will remember that. एग्जाम में तो मॉडल आपके सामने नहीं होगा, आपके सामने इस तरीके का अरेंजमेंट होगा. ठीक है ना. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हालांकि यहां पे वेज डैश फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है ना. वेज का मतलब होता है बाहर, डैश का मतलब होता है जो अंदर जा रहा है. ठीक. बट चूंकि आपने देखा A के अराउंड 4B है, सो यूर आपके दिमाग में डायरेक्टली ये बात आनी चाहिए कि ये अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रल है. और टेट्राहेड्रल की क्या खासियत है? सिर्फ दो बॉन्ड्स लाई करते हैं ऑन द प्लेन. दिस बॉन्ड इज कमिंग टुवर्ड्स अस एंड दिस बॉन्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम द अस इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CH4. ठीक. अब आप खुद भी बोल सकते हो कार्बन, आपको स्ट्रक्चर सिंपली ड्रॉ करना है. 4 हाइड्रोजन्स, 4 बॉन्ड्स. So obviously all the 4 bonds are bond pairs, all the 4 electron pairs are bond pairs. It will always have a tetrahedral arrangement or a tetrahedral geometry. ठीक. Similarly you can have SiH4 आप खुद ट्राई करिएगा. ठीक. इसी तरीके से you have NH4 positive. Do you remember the structure of NH4 positive? You should remember. You know it is like this H NH. ठीक है. अब इस पे क्या बचता था? इलेक्ट्रॉन पेयर. तो वो देता था ना इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड H पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड H पॉजिटिव. ठीक. नाउ इफ यू लुक एट द नाइट्रोजन, दिस इज द सेंट्रल एटम. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज सराउंडेड विद? 1 2 3 एंड 4. ये भी है ना बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है लेकिन बॉन्ड ही तो है, बॉन्ड पेयर ही तो है. 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स. सेंट्रल एटम A नाइट्रोजन, B एंड B. ठीक है. So 4 electron pairs around the central atom. All the 4 are bond pairs. Geometry of the molecule will be tetrahedral. Shape will again be tetrahedral. ठीक. अब इसी तरीके से इसमें दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल है. कौन सा? जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो प्रेजेंट है मगर आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स all the 4 electron pairs are not bond pairs. ठीक. उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक. दैट मीन्स yes you can yourself guess what will be the formula. The formula will be AB3L का मतलब क्या है? AB3L का मतलब क्या है? फिर से हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? 3 और 1 4. ठीक है. मगर आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोन पेयर. ठीक. दैट मीन्स फिर से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 4 है. Whenever there are 4 electron pairs, what will be the arrangement? The arrangement will be like this. ठीक है. Now इस अरेंजमेंट को जब आप देखेंगे तो फिर से आपके दिमाग में क्या आएगा? एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस और चौथा फेस. ठीक. फिर से आप इस ज्योमेट्री का नाम क्या देंगे? इस अरेंजमेंट का नाम क्या देंगे? यू विल कॉल दिस अरेंजमेंट एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. ठीक. मगर फिर से अगर आप मोर एक्यूरेटली कहें यू विल से कि लोन पेयर आने की वजह से अब यहां पे रिपल्शन ज्यादा, ये रिपल्शन ज्यादा, ये रिपल्शन ज्यादा, इनके बीच की रिपल्शंस कम. रिपल्शंस
का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लोन पेयर आ गया, तो उसकी वजह से ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहेगी, इसमें डिस्टॉर्शन आएगी. सो यू कैन कॉल द स्ट्रक्चर एज ए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन. डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन. ठीक, अगेन फिर से कैसा होगा? ए 1 2 3. अब मैं वैक्स डैश रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं. ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर से अगर आप इनका अरेंजमेंट देखें तो इनका अरेंजमेंट फिर से क्या होगा? फिर से टेट्राहेड्रल. ठीक, और मोर एक्यूरेटली यू कैन कॉल इट एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. ठीक है. सो व्हेनेवर देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी? टेट्राहेड्रल. अगर चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स है तो रेगुलर टेट्राहेड्रल. अगर चार में से एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है तो इट विल हैव डिस्टॉर्शन, इट विल बी कॉल्ड एज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. ठीक है. नाउ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है. व्हाट वाज द बॉन्ड एंगल व्हेनेवर देयर इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट? बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स. अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. व्हाट विल बी द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स. ठीक है. बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स. ठीक है. सो अब अगर मुझे इसकी शेप बतानी हो, इसकी शेप क्या है, तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को हम हासिल करेंगे बाय स्किपिंग, बाय कंसीलिंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा देता हूं, यू कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्री विल लुक, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल लुक लाइक दिस. ठीक, और ये शेप क्या है? इट रिजेंबल्स ए पिरामिड. ठीक है ना, एक पिरामिड की तरह रिजेंबल कर रहा है, और उस पिरामिड की तरह रिजेंबल कर रहा है जिसकी बेस जो है ट्रायंगुलर बेस है. यू कैन सी द बेस ऑफ द पिरामिड इज ट्रायंगुलर. ठीक, सो वी कैन कॉल दिस शेप एज ट्राइगोनल पिरामिडल. क्या नाम देंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप इसका नाम देंगे. ठीक, सो विल राइट हियर द स्ट्रक्चर, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस, ए बी बी एंड बी. ठीक है. दिस शेप इज व्हाट वी कॉल एज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, या इसको सिंपली नाम देते हैं पिरामिडल. ठीक, और इट विल बी सिंपली कॉल्ड एज पिरामिडल. ठीक है. और पिरामिडल शेप जो है, फॉर एग्जांपल इसमें अमोनिया अगर हम लिखें एग्जांपल NH3, अब आप खुद भी बना सकते हैं NH3. नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5. एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा तीसरे हाइड्रोजन के साथ. ठीक है. बचा क्या इस पे? बचा इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर विच विल एक्ट एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यू कैन सी नाइट्रोजन के अराउंड टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? 1 2 3 4. आउट ऑफ द 4, 3 आर बॉन्ड पेयर्स, 1 इज लोन पेयर. व्हाट विल हैपन टू द ज्योमेट्री? द ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. व्हाट इज द शेप? द शेप इज पिरामिडल. तो आप याद रखेंगे. एंड व्हाट विल बी द एंगल? क्या एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि लोन पेयर आने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगी. ये इन बॉन्ड्स को क्या करेगा? अपनी तरफ, सॉरी, ये इन बॉन्ड्स को स्क्वीज करेगा, और इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा. और कितना होता है इसमें बॉन्ड एंगल? 107 डिग्रीज. 107 डिग्रीज. ठीक. उसके बाद हम नेक्स्ट वाले केस की तरफ चलते हैं. दैट केस इज कॉल्ड एज AB2L2. मतलब अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फिर से हैं, बट आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोन पेयर्स. ठीक, शाबाश. व्हाट विल बी द ज्योमेट्री अगेन? अगेन इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट फिर से क्या होगा? फिर से टेट्राहेड्रल होगा. ठीक, मगर यहां पे अब क्या होगा? इस वाले टेट्राहेड्रॉन में, इस वाले टेट्राहेड्रॉन में 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट मींस वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होगा, लाइक दिस 1 एंड 2 ऐसे होगा. फिर से अगर आप देखें, you can clearly see again the 4 electron pairs are arranged in such a way that they are directed towards the corners of a regular tetrahedron. So geometry is again going to be tetrahedral. But यहां पे अब चूंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अब एक्स्ट्रा एक और रिपल्शन आ जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा. तो ये ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा एज कंपेयर टू द अर्लियर केस. ठीक है ना. और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो शाबाश, वो क्या होगा? वो अमोनिया के मुकाबले में भी कम होगा. ये इसको और ज्यादा स्क्वीज करेगा. ठीक है ना. अब अगर मुझे इसकी शेप बतानी है मॉलिक्यूल की, सो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? आई हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन पेयर्स. व्हाट इज द शेप? You can find it out again. The shape is again bent or angular or V shape. मगर ये वाली V shape कब आपको मिलेगी? जब मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, बट आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 आर बॉन्ड पेयर्स एंड 2 आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. सो what will be the shape of the molecule? The shape of the molecule will be
shape of the molecule in such case will be not tetrahedral, but you'll call it as bent shape, bent or angular or V shape. ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रॉन, और मोर एक्यूरेटली you'll call it as distorted टेट्राहेड्रॉन. बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल फिर से होगा, बॉन्ड एंगल विल अगेन बी वेरी वेरी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स. शाबाश. ज्यादा कम होगा इसमें कि ज्यादा कम होगा इससे पहले वाले केस में? ऑब्वियसली ज्यादा कम इस वाले केस में होगा, क्योंकि इस वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है which are lone pairs. More is the number of lone pairs, lesser will be the bond angle. We'll take the example of water, H2O. तो H2O का स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, बचे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स which will be the form of 2 lone pairs. So central atom ऑक्सीजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 electron pairs, and out of the 4 electron pairs, 2 are bond pairs, 2 are lone pairs. What will be the geometry? Distorted tetrahedron. And what will be the shape? Shape will be bent. ठीक, shape will be bent. What is the bond angle? Bond angle will be less than 109 degree 28 minutes, that is 104.5 degrees lesser than that of ammonia. ठीक, अब हम नेक्स्ट वाला केस लेंगे, स्टीरिक नंबर 5, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक,